जिस तरह से कल हमारे लोकसभा के नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को केरल भाजपा के एक प्रवक्ता ने सीने में गोली मारने की धमकी दी है, ये बेहद ही गंभीर और चिंतनीय है। इससे ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक फासीवादी चरित्र की पार्टी है। जो उसका विरोध करे वो उसको जान से मारने की धमकी देना या उसको मिटाना चाहती है। आज से 77 साल पहले भी देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आरएसएस के एक गुर्गे ने, नाथूराम गोडसे ने सीने में गोली मारी थी। और आज उसी नाथूराम गोडसे रूपी केरल के भाजपा के प्रवक्ता महादेवा ने फिर से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को सीने में गोली मारने की धमकी दी है। मैं समझता हूं कि इस धमकी के बाद ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई बयान आया, ना ही उस बयान का कोई किसी ने विरोध किया, ना ही उस बयान पे किसी ने आपत्ति दर्ज की, और ना ही उस भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता को किसी प्रकार की कार्रवाई की। मतलब इसका मतलब उस बयान का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और वो चाहती है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं का कोई विरोध न करे और वो एक हिटलरशाही वो चलाते रहे। लेकिन इस बयान का ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया है और लगातार जिस तरह से धमकियां आ रही है उससे कहीं न कहीं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर कभी भी इस तरह के हमला हो सकते हैं। अगर हमला हुआ तो इसके लिए सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। और साथ ही इसके खिलाफ में आज हम लोग पूरे प्रदेश में, प्रदेश के जिला मुख्यालयों में के थानों में आज एफआईआर दर्ज कराएंगे उस भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ में जो इस तरह की बयानें दी है, ताकि उसके ऊपर कार्रवाई, एफआईआर दर्ज और कार्रवाई हो। इससे साफ होगा कि भारतीय जनता पार्टी उसे कार्रवाई करती है या उसे बचाती है। इसलिए आज पूरे प्रदेश के थानों में उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया जाएगा। साथ ही जिस तरह से पूरे प्रदेश में अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से अवैध शराब की काली कमाई जोरों पे चल रहा है। आप देखेंगे राजनांदगांव में महतारी एक्सप्रेस से शराब की पेटी सप्लाई की जा रही है, बाकायदा शराब सप्लाई किया जा रहा है। आप देखेंगे कल मुंगेली के एक स्कूल में शराब का एक डंप यार्ड बना दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की नकली शराब, उड़ीसा झारखंड की नकली शराब छत्तीसगढ़ में बेचा जा रहा है। ये बिना सरकार के, बिना संरक्षण के संभव नहीं है। कहीं न कहीं इस नकली शराब को बेचने के लिए, अवैध शराब बिक्री के लिए कहीं न कहीं सरकार
के संरक्षण में पूरा खेल चल रहा है और उसी का नतीजा है आज कि कहीं स्कूलों में, कहीं तो मेहतारी एक्सप्रेस से पूरी दारू की सप्लाई की जा रही है और छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने शराब का गढ़ बना दिया है। उसी तरह पूरे प्रदेश में बिजली के बिल बढ़ने से, महंगी बिजली होने से प्रदेश की आम जनता परेशान है। कल मैं डोंगरगढ़ माई बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे थे। रास्ते में हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वागत किए। उनको पता चला कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आ रहे हैं, तो आसपास के हमारी कुछ माताएं, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो आके मुझसे संवाद कर रहे थे कि हमारा घर का बिजली बिल बढ़ गया है। मैंने पूछा उनसे, पहले कितना आता था? 2 महीना पहले 200 रुपए आता था और आज 700 से 800 रुपए आ रहा है, मतलब 2 से 3 गुना बढ़ गया। इस महंगी बिजली से परेशान है और वो चाह रहे हैं, और उनका कहना भी है कि एक तरफ मेहतारी बंधन दे रहे हैं और दूसरी तरफ महंगी बिजली से हमारे पैसा वसूल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमको सस्ती बिजली चाहिए, इसके लिए लड़िए हमारे लिए। पूरे प्रदेश में जनता हालाकान है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आगामी जश्न दशहरा के बाद 3 और 4 अक्टूबर को प्रदेश के तमाम या छोटे या बड़े बिजली ऑफिसों का घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि बढ़ी हुई बिजली दर कोई सरकार वापस ले और स्मार्ट मीटर लगाकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।